हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में कैसे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के स्टेटस को शो करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इमेजेस को अलग रखेंगे और वीडियोस को अलग रखेंगे। सो आप लोग यहाँ पे ये भी डिवाइड कर पाएंगे कि कौन से व्हाट्सएप के इमेजेस हैं, कौन से व्हाट्सएप बिजनेस के इमेजेस हैं और वीडियोज़ हैं। ये सारा चीज़ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोग को भी पता चले कि कैसे व्हाट्सएप के स्टेटस को अपने एप्लीकेशन में शो करते हैं और डाउनलोड करते हैं। अब बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हुए हम लोग मूव करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। और ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। अब हम लोग को यहाँ पे व्हाट्सएप पे वर्क करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे टैब लेआउट का सेटअप किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको जरूर देखिए, फिर आप लोग इस वीडियो पे आइए। आपको इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कुछ परमिशंस को ऐड करना है, फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परमिशन को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्ट में आते हैं और यहाँ पे जो सबसे पहला परमिशन है वो हम लोग को चाहिए इंटरनेट का परमिशन। इंटरनेट हो गया। दूसरा परमिशन हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक्सेस नेटवर्क स्टेट। तीसरा परमिशन हम लोग को यहाँ पे चाहिए राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। एंड फोर्थ वन चाहिए हम लोग को रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। और यहाँ पे भी हम लोग को एक एट्रीब्यूट बढ़ाना है, रिक्वेस्ट लेगेसी एक्सटर्नल स्टोरेज। इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे इस एट्रीब्यूट का नहीं यूज़ करेंगे तो आप लोग को रीड और राइट करने में फाइल से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 और 11 में खाली प्रॉब्लम होगा, उसके पुराने डिवाइसेस में नहीं होगा। अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन को एंड्रॉयड 10 और 11 के लिए भी बना रहे हैं तो आप लोग इस एट्रीब्यूट का जरूर यूज़ करिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ डिपेंडेंसी चाहिए, तो डिपेंडेंसी को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि ग्लाइड की डिपेंडेंसी हो गई, डेक्स्टर की डिपेंडेंसी हो गई। तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऐप लेवल ग्रेडल में ऐड करना है। तो ये है डेक्स्टर की डिपेंडेंसी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग बहुत इजीली परमिशन को ले सकते हैं यूज़र से। तो ये हम लोग को चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इमेजेस को शो करने के लिए ग्लाइड की डिपेंडेंसी चाहिए, ग्लाइड। और यहाँ से इन दोनों लाइन को कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इनपुट आउटपुट के लिए एक लाइब्रेरी होती है, उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन आईओ जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमन आईओ डिपेंडेंसी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट वाला यूज़ करेंगे 2.8.0। तो यहाँ पे हम लोग इस वाली लाइन को कॉपी करेंगे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट वाला लिखा है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग हटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रुप लिखा है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंक पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर में हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल सिंक फिनिश हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे परमिशन चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर से परमिशन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वाइड चेक परमिशन। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इस डेक्स्टर लाइब्रेरी का। इसके लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल परमिशन चाहिए, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो जो परमिशन चाहिए वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए रीड एक्सटर्नल स्टोरेज एंड सेकेंड वन चाहिए हम लोग को यहाँ पे राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, यही दोनों चाहिए। और यहाँ पे हम लोग के पास ये दो मेथड है, ऑन परमिशन चेक्ड एंड सेकेंड वन ऑन परमिशन रैशनल शुड बी शोन। तो यहाँ पे अगर हम लोग को परमिशन ग्रांटेड हो जाता है तो हम लोग इस मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ रिपोर्ट आर ऑल परमिशन ग्रांटेड। अगर हम लोग को सारे परमिशन ग्रांट हो जाएंगे तो हम लोग का ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम लोग नॉट को लगाएंगे। अगर यूज़र ने सभी परमिशन नहीं दिया तो हम लोग इस मेथड को फिर से कॉल कर देंगे चेक परमिशन वाले को।
और इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, चेक परमिशन। तो ये हम लोग का परमिशन सबसे पहले चेक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग लेआउट बनाएंगे अपने व्हाट्सएप इमेज जो वहाँ पे शो होंगे उनके सबसे पहले लेआउट बनाएंगे, जिसको हम लोग रिसाइकलर व्यू में सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी आइटम का नेम देना चाहते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेआउट की जगह पे मटेरियल कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा बढ़िया दिखने में लगे। मटेरियल कार्ड व्यू। आपको यहाँ पे अगर कुछ कॉर्नर रेडियस ओडियस देना है तो आप लोग दे सकते हैं। 5 dp। कार्ड एलिवेशन 3 dp कर देते हैं। इसके बाद रहेगा एक लिनियर लेआउट। विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल रहेगा। और इसका हाइट यहाँ पे हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे, रैप कंटेंट। इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट रहेगा, रिलेटिव लेआउट। विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। और यहाँ पे एक रहेगा इमेज व्यू, जिसमें हम लोग का इमेजेस शो होंगे, इमेजेस हों या वीडियोज़ हों। विड्थ हम लोग यहाँ पे मैच पेरेंट कर देंगे। हाइट यहाँ पे हम लोग 120 या 150 dp कर देते हैं, 150 dp कर देते हैं। आईडी, स्टेटस इमेज कर देते हैं यहाँ पे। और इसके नीचे यहाँ पे एक इमेज व्यू रहेगा, जिस पे प्ले का बटन रहेगा, जो कि हम लोग का तब शो होगा जब हम लोग के अगर कोई वीडियो है तो उसमें ये शो होगा। एक ही लेआउट का हम लोग दोनों जगह के लिए यूज़ करेंगे, चाहे वो वहाँ पे इमेजेस हों या फिर वीडियोज़ हों। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉबेल में आते हैं। हम लोग को यहाँ पे वेक्टर एसेट चाहिए, न्यू वेक्टर एसेट। और यहाँ पे हम लोग इस प्ले सर्कल वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, IC प्ले एंड फिनिश। अब यहाँ पे हम लोग का सेकेंड इमेज व्यू रहेगा, सेकेंड इमेज व्यू। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, SRC, IC प्ले, सेंटर इन पेरेंट। इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको टिंट दे देंगे, टिंट। प्राइमरी दे देते हैं, कलर प्राइमरी। आईडी दे देते हैं, आईडी। प्ले बटन, यहाँ पे एंड्रॉयड की जगह पे ऐप कर देते हैं। सो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे हम लोग गोन कर देंगे। ये तभी विजिबल होगा जब हम लोग का यहाँ पे वीडियो होगा। विजिबिलिटी गोन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक मटेरियल बटन रहेगा, जिस पे क्लिक होने पे हम लोग का जो भी इमेज या वीडियो रहेगा वो डाउनलोड होगा। विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट रैप कंटेंट। आईडी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डाउनलोड। टेक्स्ट भी यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड। ऑल कैप्स यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देंगे। और इसका बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो वाला सेलेक्टेड टैब वाला, ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसको हम लोग ओवरऑल मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 5 dp मार्जिन दे देते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे कुछ इस तरह से अब शो हो रहा है। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे और आते हैं हम लोग अपने इस फ्रेगमेंट्स में। इमेज फ्रेगमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसका लेआउट ओपन करेंगे। फ्रेगमेंट इमेज, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पे फ्रेम लेआउट की जगह पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का। और इसके अंदर हम लोग का रहेगा एक रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू। विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, आईडी रिसाइकलर व्यू। या व्हाट्सएप स्टेटस कर देते हैं, व्हाट्सएप रिसाइकलर। यहाँ पे लिस्ट आइटम दे देंगे हम लोग, व्हाट्सएप आइटम लेआउट। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे हम लोग ग्रिड लेआउट का यूज़ करेंगे। सो हम लोग यहाँ यहीं पे लेआउट मैनेजर को भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो लेआउट मैनेजर आप लोग यहाँ से दीजिए, या फिर हम लोग जावा से भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ग्रिड लेआउट मैनेजर देंगे, ग्रिड लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे एक होता है स्पेन काउंट, इसको हम लोग 3 कर देंगे। तो ये यहाँ पे 3 3 करके शो होगा।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से शो होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको मार्जिन पैडिंग कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे 8 dp। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मॉडल क्लास चाहिए और हम लोग को एडाप्टर चाहिए। तो हम लोग इस सभी को क्लोज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया पैकेज बनाएंगे, न्यू पैकेज। इसका नेम देंगे हम लोग यहाँ पे मॉडल, न्यू जावा क्लास व्हाट्सएप स्टेटस मॉडल। यहाँ पे जो पहला वेरिएबल रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसका हम लोग यहाँ पे नेम देंगे नेम। दूसरा वेरिएबल हम लोग का यहाँ पे URI टाइप का रहेगा, URI प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे पाथ। इसके बाद यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग, एंड लास्ट वन इज फाइल नेम। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, कंस्ट्रक्टर और गेटर एंड सेटर मेथड। आल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर। सो ये हम लोग का यहाँ पे मॉडल क्लास बन चुका है। अब हम लोग इसको भी क्लोज करते हैं और आते हैं यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं, न्यू पैकेज। इसका नेम देंगे हम लोग यहाँ पे एडाप्टर, और यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास व्हाट्सएप एडाप्टर। एडाप्टर क्लास आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं ये शायद आप लोग को पता होगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं, या अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक क्लास व्यू होल्डर। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे एडाप्टर को, एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे व्यू होल्डर को। ये वाला व्यू होल्डर यहाँ पे पास करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे हम लोग को दो व्यू होल्डर दिखेगा, एक रिसाइकलर व्यू का दिखेगा, एक इस व्हाट्सएप एडाप्टर का दिखेगा। तो हम लोग व्हाट्सएप एडाप्टर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर आप लोग इसको कोई अदर नेम देते हैं तो यहाँ पे दो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे एरर शो करेगा तो हम लोग आल्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट कर डालेंगे। इसके बाद हम लोग को इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए। सो यहाँ पे आते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ वेरिएबल्स चाहिए, तो सबसे पहले उन वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट एरे लिस्ट, और इस लिस्ट का टाइप रहेगा यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉडल क्लास अभी बनाया था, व्हाट्सएप स्टेटस मॉडल लिस्ट। इसके बाद हम लोग का कॉन्टेक्स्ट रहता है, प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। और जब हम लोग के डाउनलोड बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग का इमेज जहाँ पे जाके सेव होगा उसका हम लोग का फाइल पाथ भी लेना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर, एंड लास्ट वन प्राइवेट स्ट्रिंग सेव फाइल पाथ इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे अभी हम लोग का एक यूटिल क्लास बनाना है जिसमें हम लोग अपने जो मेन हम लोग की डायरेक्टरी रहेगी जहाँ हम लोग अपने इमेजेस को स्टोर करेंगे वो डायरेक्टरी वहाँ पे स्टोर रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक जावा क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यूटिल, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक। ये रहेगा हम लोग का यहाँ पे फाइल टाइप का, रूट डायरेक्टरी व्हाट्सएप। या अगर आप लोग इसको अदर कोई नेम देना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी में पहुँच गए। अब हम लोग को यहाँ पे जहाँ भी अपने फाइल को स्टोर करना है वहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर करेंगे डाउनलोड के अंदर, /डाउनलोड, और यहाँ पे हम लोग एक अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नेम हम लोग देंगे माई स्टोरी सेवर। ये हम लोग के फोल्डर का नेम रहेगा। और जब हम लोग व्हाट्सएप का यहाँ पे स्टोर करेंगे तो ये व्हाट्सएप नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर होगा, व्हाट्सएप, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसका हम लोग यहाँ पे नेम देंगे क्रिएट फाइल फोल्डर। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ इसी डायरेक्टरी को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, रूट डायरेक्टरी व्हाट्सएप डॉट एग्जिस्ट।
ये वैल्यू तब ट्रू होगा जब ये डायरेक्टरी यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा तो ये हम लोग की ये टोटल ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नॉट का सिंबल लगाया है। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट कर देंगे .mkdirs मेक डायरेक्टरीज। तो इस तरह से हम लोग की डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे यूटिल क्लास को क्लोज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेव फाइल पाथ को गेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूटिल डॉट और यहाँ पे रूट डायरेक्टरी व्हाट्सएप प्लस, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे स्लैश लगा देंगे क्योंकि हम लोग को उसके अंदर जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, तो यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट और कंटेक्ट खाली दो मेथड को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में, और यहाँ पे अपने लेआउट को इन्फ्लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ लेआउट इन्फ्लेटर, इफ़ इन्फ्लेटर इज इक्वल टू नल। अगर ये नल के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग को अपना कंटेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली न्यू व्यू होल्डर, और यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग का यूज़ करने वाले हैं, तो सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपना इन्फ्लेटर पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेटर पास कर देते हैं कॉमा। अब हम लोग को यहाँ पे अपना लेआउट पास करना है आर डॉट और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे व्हाट्सएप आइटम लेआउट कॉमा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेरेंट पास करेंगे एंड लास्ट में फॉल्स पास करेंगे, जैसे हम लोग करते आते हैं। अब ये यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का सुपर क्लास है इसको भी हम लोग को बाइंडिंग की तरह यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे एरर रिजॉल्व होगा। सो हम लोग इसको सही करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग का यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ गलती की है। यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप आइटम लेआउट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग का जो बेस होगा वो होगा लेआउट टाइप का लेआउट। ये हम लोग का यहाँ पे व्हाट्सएप आइटम लेआउट बाइंडिंग, हम लोग इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे बाइंडिंग, और इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट, और लास्ट में हम लोग पास कर देंगे दिस डॉट बाइंडिंग इज इक्वल्स टू बाइंडिंग। अब यहाँ वाला एरर हम लोग का रिजॉल्व हो चुका है। गेट आइटम काउंट में हम लोग पास कर देंगे लिस्ट डॉट साइज, जैसा कि हम लोग पास करते हुए आए हैं अभी तक। अब हम लोग को यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में अपना सारा कुछ सेटअप करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट आइटम गेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस मॉडल आइटम इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे पोजीशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर हम लोग का मीडियम MP4 टाइप का है तो वहाँ पे हम लोग प्ले बटन शो कर देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग प्ले बटन को शो नहीं करेंगे। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे इफ़ आइटम डॉट गेट URI डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इंड विथ, अगर ये इंड विथ होता है डॉट MP4 से, यानी कि अगर ये वीडियो है तो यहाँ पे हम लोग होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्ले बटन डॉट सेट विजिबिलिटी, और इसको हम लोग यहाँ पे विजिबल कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन रन करेंगे, और इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके व्यू डॉट गोन कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इमेज सेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्लाइड डॉट विथ, और यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देंगे। इसके बाद डॉट लोड आइटम डॉट गेट पाथ, और इस तरह से हम लोग को पाथ यहाँ पे गेट हो जाएगा। इसके बाद डॉट इनटू होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट स्टेटस इमेज, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इमेजेस को सेट कर देंगे। अब जब हम लोग के डाउनलोड बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग का जो भी इमेज या वीडियो डाउनलोड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्ले, यहाँ पे हम लोगों ने बटन को शायद ID नहीं दिया है,
डाउनलोड यहाँ पे दिया है, डाउनलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब भी इस पे क्लिक होगा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे क्रिएट फाइल फोल्डर। तो ये हम लोग का यूटिल के अंदर यूटिल डॉट क्रिएट फाइल फोल्डर, तो इसके थ्रू हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे फाइल जो भी फाइल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पाथ को गेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनल स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल्स टू आइटम डॉट गेट पाथ फाइनल फाइल इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, और यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग पाथ को पास कर देंगे पाथ। अब यहाँ पे हम लोग को अपनी डेस्टिनेशन फाइल भी चाहिए जहाँ पे हम लोग इस फाइल को स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक और फाइल क्रिएट करते हैं फाइल, और यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं डेस्टिनेशन फाइल इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे अपना डेस्टिनेशन वाला पाथ जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया था, सेव फाइल पाथ। अब हम लोग को अपने इस फाइल को इस जगह पे स्टोर करना है, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे common.io वाली डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, तो इसका यूज़ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोग के पास एक यूटिल क्लास होता है फाइल यूटिल्स, यहाँ पे आप लोग को दो फाइल यूटिल्स दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन IO वाला सेलेक्ट करना है, ना कि एंड्रॉयड OS वाला। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन IO वाला सेलेक्ट करेंगे, डॉट कॉपी फाइल टू डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम लोग फाइल पास कर देंगे एंड डेस्टिनेशन फाइल। यहाँ पे हम लोग को ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स को सराउंड कर देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टोस्ट शो कर देंगे कि जो भी हम लोग का है वो स्टोर हो चुका है, टोस्ट सेव्ड टू, और यहाँ पे हम लोग अपना सेव फाइल पाथ शो कर देंगे, यानी कि हम लोग का कौन से लोकेशन पे सेव हुआ है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे एरर शो हो रहा है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर लिसनर को सिलेक्ट किया था, सेट ऑन क्लियर लिसनर यहाँ पे होगा। सो ये प्रॉब्लम भी हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग का व्हाट्सएप अडाप्टर क्लास बन चुका है पूरी तरह से। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इमेज फ्रेगमेंट में। सो यहाँ से हम लोग का जो रिडंडेंट डेटा है वो सारा हटा देते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बाइंडिंग चाहिए, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं फ्रेगमेंट इमेज में, और यहाँ पे भी हम लोग लेआउट का यूज़ करेंगे, लेआउट। अब हम लोग यहाँ पे इमेज फ्रेगमेंट में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइवेट फ्रेगमेंट इमेज बाइंडिंग, और यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को हटा देते हैं, बाइंडिंग इज इक्वल्स टू डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट इन्फ्लेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेटर को पास कर देंगे, कॉमा आर डॉट लेआउट डॉट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे फ्रेगमेंट इमेज, कॉमा कंटेनर कॉमा फॉल्स, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न बाइंडिंग डॉट गेट रूट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और वेरिएबल्स बनाते हैं जिनका हम लोग को यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे लिस्ट रहेगा प्राइवेट एरे लिस्ट, और इसका टाइप यहाँ पे रहेगा मॉडल क्लास व्हाट्सएप मॉडल लिस्ट प्राइवेट व्हाट्सएप अडाप्टर। यहाँ पे हम लोग लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं, लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे एक मेथड को कॉल करते हैं हम लोग गेट डेटा, जिसके थ्रू हम लोग का डेटा सारा गेट होगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेश लेआउट का भी यूज़ किया, सो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट इमेज में आते हैं और इसको एक आईडी देते हैं रिफ्रेश लेआउट को, रिफ्रेश, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाइंडिंग डॉट रिफ्रेश डॉट सेट ऑन रिफ्रेश लिसनर। सो जब भी हम लोग का यहाँ पे रिफ्रेश होगा तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट को रीइनिशियलाइज कर देंगे न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग गेट डेटा मेथड को कॉल कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रिफ्रेश डॉट सेट रिफ्रेशिंग
इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को अपना डेटा गेट करना है, सो हम लोग यहाँ पे गेट डेटा मेथड के अंदर आते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग को अपना टारगेट पाथ चाहिए जहाँ से हम लोग डेटा को गेट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे टारगेट पाथ इज इक्वल्स टू इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन में कभी ध्यान दिया होगा तो आप लोग के फ़ोन में एक व्हाट्सएप नाम की डायरेक्टरी रहती है, उसके अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को एक मीडिया नाम का डायरेक्टरी मिलेगा, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे हम लोग डॉट स्टेटस का यूज़ करने वाले, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक हिडन फोल्डर होता है। जब आप लोग अपने फ़ोन में हिडन फोल्डर को भी देखने वाली सेटिंग ऑन कर लेंगे तो आप लोग को ये फोल्डर दिखेगा डॉट स्टेटस करके। जब आप लोग उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे स्टेटस दिखेंगे। सो हम लोग को वहीं पे पहुँचना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्सएप स्लैश, इसके अंदर हम लोग का रहेगा मीडिया स्लैश डॉट स्टेटसेस। सो यहाँ पे आप लोग को मिलता है सारे स्टेटस। अगर आप लोग अपने फ़ोन में देख सकते हैं यहाँ पे हिडन फोल्डर को हटा के। अब यहाँ पे हम लोग को एक फाइल चाहिए, फाइल टाइप का वेरिएबल चाहिए फाइल। इसका नाम आप लोग यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, न्यू फाइल। और यहाँ पे हम लोग टारगेट पाथ को पास कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग को सारे स्टेटस चाहिए, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल टाइप का एरे बनाएंगे, फाइल एरे। इसका नेम यहाँ पे हम लोग देते हैं ऑल फाइल्स इज इक्वल्स टू टारगेट डायरेक्टर डॉट लिस्ट फाइल्स। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे सारे फाइल्स गेट हो जाएंगे इस लोकेशन पे। अब इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस के लिए भी चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप लोग अलग जगह पे व्हाट्सएप बिजनेस को स्टोर करना चाहते हैं सो आप लोग को यही लाइन लिखना है, बस यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चेंज कर देंगे। यहाँ पे टारगेट पाथ की जगह पे हम लोग लिख देते हैं टारगेट पाथ बिजनेस, और यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग बिजनेस ऐड कर देते हैं, ऑल फाइल्स बिजनेस। और आप लोग यहाँ पे चेंज करना मत भूलिएगा, टारगेट पाथ बिजनेस और यहाँ पे टारगेट डायरेक्टर बिजनेस। सो यहाँ पे भी आप लोग चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा, आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। अब इसके बाद हम लोग अपने इस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, जो हम लोग का जल्द में मॉडिफाइड होगा यानी कि जो नया आया होगा उसको हम लोग सबसे टॉप पे शो करेंगे। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे हम लोग अपना लिस्ट पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑल फाइल्स को पास करते हैं, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग को दोनों अपने एलिमेंट्स पास करने हैं, जिन दो एलिमेंट को हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना रहता है। ये दोनों हम लोग के दो एलिमेंट होंगे, जिन दो एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। इफ on डॉट लास्ट मॉडिफाइड इज ग्रेटर देन o2 डॉट लास्ट मॉडिफाइड, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न -1। एल्स इफ on डॉट लास्ट मॉडिफाइड इज लेस देन o2 डॉट लास्ट मॉडिफाइड, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ पे +1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे, यानी कि दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे सारा डेटा हम लोग को अपने लिस्ट में ऐड करना है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ऑल फाइल्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, फाइल इज इक्वल्स टू ऑल फाइल्स, और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे i, यानी कि हम लोग को यहाँ पे पहला एलिमेंट पहली बार में गेट होगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो फाइल है वो इमेज टाइप का है या हम लोग का वीडियो टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे इमेज फ्रेगमेंट है। सो हम लोग यहाँ पे खाली इमेजेस को शो करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे uri डॉट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे हम लोग को अपना फाइल पास कर देना है, फाइल डॉट टू स्ट्रिंग डॉट एंड विथ, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये एंड किससे होता है। यहाँ पे दो फॉर्मेट हो सकता है, png और दूसरा हम लोग का jpg हो सकता है। सो अगर ये png से एंड होता है या फिर सेकेंड वाला कंडीशन है jpg, और यहाँ पे png की जगह पे हम लोग लिख देंगे jpg।
अगर ये इन दोनों से इंड होता है तो यहाँ पे हम लोग अपने लिस्ट में डेटा को ऐड करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक मॉडल क्लास का वेरिएबल चाहिए जिसके थ्रू हम लोग डेटा को ऐड करेंगे। सो मॉडल क्लास का वेरिएबल यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने बनाया था मॉडल, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। मॉडल इज इक्वल्स टू न्यू व्हाट्सएप मॉडल। अब यहाँ पे हम लोग को अपने सारे वेरिएबल्स को पास करना होगा जो जो वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर नेम पास करना है, तो जो भी आप लोग नेम यहाँ पे पास करना चाहें उसको पास कर देते हैं। ये थोड़ा यूनिक होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर भी पास कर देते हैं +i, कॉमा इसके बाद यहाँ पे हम लोग को URI पास करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे URI.from फाइल और यहाँ पे हम लोग फाइल को पास कर देंगे, कॉमा इसके बाद हम लोग को यहाँ पे शायद इसके बाद यहाँ पे हम लोग को अपने फाइल का पाथ पास करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे all files.i.get absolute path। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे पाथ गेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को फाइल का नेम पास करना है file.getName। अब इस मॉडल को हम लोग अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे list.add और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडल। सो इस तरह से ये मॉडल हम लोग का इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से हम लोग को बिजनेस वाले के भी लिए करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल-D करेंगे, कंट्रोल-D, और सारी चीज़ें चेंज करके हम लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए कर देंगे all files बिजनेस। सो ये सारे चेंजेस आप लोग भी कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना फिर प्रॉब्लम होगा। ऑल फाइल बिजनेस फाइल, यहाँ पे सारी चीज़ें सही लग रही हैं। यहाँ पे व्हाट्स बिजनेस कर देते हैं, तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें सही लग रही हैं कि यही सही प्रॉपरली वर्क करेगा। अब इसी तरह का सेम चीज़ हम लोग को वीडियोज़ के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे सेम रहेगा, बस यहाँ पे .png की जगह पे हम लोग .mp4 का चेक कर लेंगे बस, और लिस्ट में ऐड कर देंगे। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में आते हैं और ओपन करते हैं वीडियो फ्रेगमेंट। यहाँ से इन सभी चीज़ को हटाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेम लेआउट का दोनों जगह यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जिस लेआउट का यूज़ किया उसी लेआउट का हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने रिसाइकलर में अडाप्टर को नहीं सेट किया है, तो यहाँ पे लास्ट में आते हैं इस फॉर लूप के बाहर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू व्हाट्सएप रिसाइकलर डॉट सेट अडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे अडाप्टर। इसके पहले हम लोग को यहाँ पे अडाप्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, न्यू व्हाट्सएप अडाप्टर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिस्ट पास कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे गेट एक्टिविटी। सो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इन सारे वेरिएबल्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। इसी तरह से इन सभी चीज़ों को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे गेट डेटा भी चाहिए, तो गेट डेटा को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग का गेट डेटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को बस खाली चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे .png की जगह पे .mp4 कर देना है और ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ से हटा देनी है क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन होगा। सो यहाँ पे हम लोग का कोड डन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे रन करके टेस्ट करते हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परमिशन का डायलॉग हो चुका है। हम लोग यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं शो हो रहा है। हम लोग बैक करते हैं और फिर से ओपन करते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग का कोई डेटा नहीं शो हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया है। सो दोस्तों यहाँ पे मुझको प्रॉब्लम लग रहा है व्यू पेजर के साथ। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले व्हाट्सएप एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं एक्टिविटी whatsapp.xml को। यहाँ पे हम लोगों ने व्यू पेजर को हाइट और विड्थ मैच पेरेंट दिया है। सो इसके लिए मुझको लगता है हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल व्यू का यूज़ किया है, तो ये कोलैप्स टाइप का हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे मैच पेरेंट स्क्रॉल व्यू को यहाँ से हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं अभी के लिए।
और यहाँ पे एक बार फिर से उसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के सारे इमेजेस शो हो रहे हैं, जितने भी स्टेटस के इमेजेस हैं यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को वीडियोस भी शो हो रहे हैं जितने हम लोगों ने देखे हैं व्हाट्सएप पे। तो आप लोग जितने वीडियोस व्हाट्सएप पे देखेंगे सारी डेटा यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले वाले पे, सेकंड वाले पे भी, थर्ड वाले पे भी। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ इमेजेस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं अपने डायरेक्टरी में, यानी कि हम लोग आएंगे यहाँ पे फाइल में। सो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड के अंदर आ चुके हैं। सबसे ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा माई स्टोरी 7 नाम से एक डायरेक्टरी हम लोग का यहाँ पे बना है, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का व्हाट्सएप नेम से बना है। और यहाँ पे हम लोगों ने 6 फाइल को डाउनलोड किया है, जो सारी फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। सो ये हम लोग का यहाँ तक प्रॉपरली वर्क कर रहा है दोस्तों। अगर आप लोग के एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने एप्लीकेशन में व्हाट्सएप के स्टेटस को शो करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए ताकि आप लोग को वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।